हेलो फ्रेंड्स, बोर्ड बहुत नजदीक आ रहा है एंड आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज है कि सर बोर्ड की तैयारी के साथ साथ मैं आईपी मैट की तैयारी कैसे करूं। ठीक है, क्या मुझे दोनों को कैसे बैलेंस करना चाहिए, किधर ध्यान देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मेरा यह आज के इस वीडियो का फोकस है कि भाई मैं आपके प्रिपरेशन में कुछ नया एनर्जी डालने की कोशिश करना चाहूंगा ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में लेके जा सके। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोगों को, स्टूडेंट्स को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिनके स्कोर अपने प्री बोर्ड में या अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में बोर्ड की एग्जामिनेशन में 80% या उससे कम आते हैं। ठीक है, दूसरा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जिनके परसेंटेज 80 to 90 के बीच में आते हैं, और तीसरा ग्रुप जो 90 के ऊपर लेकर आता है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो गए, और ये तीनों 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स मे बी अपीयरिंग फॉर दिस यू कैन से आईपी मैट एग्जामिनेशन। ठीक है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप जेडब्ल्यू दे रहे हैं, ठीक है, तो भी आप इस कैटेगरी में इंक्लूड हो सकते हैं। मैं उनके बारे में सेशन के एंड में बात करूंगा, पर पहला फोकस है इन 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स का। ठीक है, मेजरली कॉमर्स के स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स 80% से नीचे लेकर आ रहे हैं, ठीक है, अभी उनका प्री बोर्ड में इतना स्कोर चल रहा है, दोस्तों उनको ये जो भी मैं आगे प्लान बता रहा हूं उसमें से कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ एक काम करना है, दैट इज फोकसिंग ऑन देयर बोर्ड, 100% डिवोशन ऑन देयर बोर्ड। ठीक है, कोई भी टॉपिक पढ़ाई में छोड़ना नहीं है, कोई भी चीज जिसका वेटेज बहुत कम है उसको छोड़ के एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करनी है। प्लीज अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाइए, अपने नॉलेज को और बेहतरीन करिए। ठीक है, अगले 2 महीना जो आप एफर्ट लगाएंगे, दैट इज फरवरी और मार्च, वो आपको आईपी मैट में बड़ा मदद करने वाला है। अगले 2 महीने आप अपनी बोर्ड की एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें आप छोड़ते हैं, क्या क्या चीजें नहीं छोड़ते हैं, वो जो एक एकेडमिक कैपेबिलिटी बनेगी आपके मन में, वो बड़ी काम की है। ठीक है ना, तो उसको मिस नहीं करिएगा। सो मेक श्योर दैट इफ यू आर गेटिंग 80% और लेस, प्लीज डोंट वरी ऑन योर आईपी मैट प्रिपरेशन। Great. Number 2, the people who are between 80 to 90 and above 90, what they must do. ठीक है, चलिए समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, आउट ऑफ 24 आवर्स, ठीक है, आपको सबसे पहला चीज जो आपको फ्रीज करना है, फिक्स करना है, वो आपका स्लीप आवर्स। आपके स्लीप आवर्स को फ्रीज करिए, फिक्स करिए, 6 से 8 घंटा, डिपेंडिंग ऑन द टाइम यू नीड, फिक्स इट। उसके अराउंड सब प्लान करिए। That is very important. You must need good sleep. You must rest so that when you are preparing, you are energized, you are excited, and you have a lot of, you can say, enthusiasm to carry out activities. Your body should support your mind. ठीक है, तो दोस्तों ये आपका करीबन 6 से 8 घंटे का जो स्लीप आवर्स है उसको फिक्स करिए। ठीक है, अब उसके बाद जो मेरे पास टाइम बचता है, ठीक है, रफली मैं इनमें से करीबन 14 to 15 आवर्स की पढ़ाई करने के काबिल होना चाहिए। यस, यू हर्ड इट राइट, 14 to 15 आवर्स का टाइम क्लॉक मुझे लगाना पड़ेगा। और उन 14 घंटों में अगर आप 80 to 90 के बीच में हैं, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज स्पेंड 10 आवर्स वर्किंग ऑन योर बोर्ड। यस, 14-15 घंटों में से आप अगर 80 to 90 के बीच में स्कोर लेकर आ रहे हैं अपने प्री बोर्ड में, प्लीज 10 आवर्स स्पेंड टाइम ऑन योर बोर्ड, बिकॉज दैट टाइम विल टेक यू फ्रॉम 80-90 to 90+। यस, यू मस्ट गेट 90+ स्कोर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस और नो? तो दोस्तों वहां पे आपको ध्यान देना चाहिए। बाकी जो 4 घंटे बचे, ठीक है, 14 आवर्स की पढ़ाई की बात कर रहे हैं हम, बाकी 4 घंटे बचे, उन 4 घंटे में आपको करना क्या है? आपको लगाना है 2 घंटे टू वर्क ऑन योर इंग्लिश, 1 hour to improve on your vocab. Spend daily some good amount of time learning vocab. I've seen students not putting efforts on English, not putting efforts on their vocab, and they are wasting their time at this juncture, and later on when they are not able to give more time to English, ठीक है, then they are not giving it, and in the examination they are not getting good score. बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। 50% वेटेज है आईपी मैट एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, रोहतक में भी 33% वेटेज है, जिपमेट में भी 33% वेटेज है, एनपेट के अंदर भी 33% वेटेज है इस इंग्लिश सेक्शन का। तो बड़ा ध्यान रखना जरूरी है। इजी होता है वैसे तो, ठीक है, इजी तब होता है जब मैंने अभी तैयारी करी होती है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, देन यू कैन से बाकी के 2 घंटे में यू कैन सिंपली प्रैक्टिस। यू कैन से एक दिन मैथ, एक दिन एलआर के क्वेश्चंस, एक दिन मैथ, एक दिन एलआर, सब राउंड यू कैन से 30 to 40 क्वेश्चंस। ठीक है, दैट्स इट, सफिशिएंट है। अगर आप 90 के ऊपर मार्क्स ला रहे हैं, है ना,
अगर आप 90% के ऊपर मार्क्स ला रहे हैं अपने प्री बोर्ड के अंदर, तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज एंश्योर दैट यू आर ट्राइंग टू इंप्रूव ऑन योर आईपी मैट के मैथ के लेवल को। मैथ में अगर आपका कोई टॉपिक बाकी है या आपका कोई एरिया वीक है, आपको कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, प्लीज वर्क ऑन दोज एरियाज। ठीक है, गिव सम अराउंड 8 आवर्स ऑन योर बोर्ड प्रिपरेशन। आई बिलीव विद इन 8 आवर्स यू विल गेट वंडरफुल स्कोर। अगर आप 90 प्लस ला रहे थे, आप 95 प्लस ला रहे थे अपने प्री बोर्ड में, आपका सिलेबस ऑलरेडी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर काम कर पाएंगे, है ना। 8 घंटे में तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। बाकी के समय पे आपको काम करना है 2 आवर्स इंग्लिश, ठीक है, नॉट 2 आवर्स, देन पॉसिबली 1 आवर ऑन इंग्लिश, वर्किंग ऑन योर vocab. Yes, that's important. Vocab. That's what I'm telling from day one. Please ensure that you are working on your vocab. And then improve on your math concepts. Remember, math के concept एक ऐसी चीज है, ठीक है, जिसको आपको एक बार में अच्छी तरीके से इनपुट लेना है। मैट्रिसेस सीखना है आपको हायर लेवल से इक्वेशंस आने चाहिए, आपको बाइनोमियल आने चाहिए, आपको लॉगरिथम आना चाहिए, ठीक है, आपको आना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपको कॉनिक सेक्शन आना चाहिए, ठीक है, आपको स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी आना चाहिए, ठीक है, अरिथमेटिक आना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। ये सर नो आइडेंटिफाई कि कौन सा एरिया आपको नहीं कंफर्टेबल है, ठीक है। हमने आपको अलग से एडवांस लेवल की मैथ की बुक दी है, ठीक है, विच इज गोइंग टू गिव यू अ गुड पुश, ठीक है, बड़ा फायदा करेगा दोस्तों। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको इस स्टेज में कोहोर्ट 3 लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है, आखिरी के कुछ दिनों में, ठीक है। दोस्तों ये ध्यान रहे कि इवन लेट्स से द पीपल हु आर अबव 90% ऑफ द कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स, दे आल्सो मस्ट रिमेंबर दैट देयर इज नथिंग लाइक लो वेटेज टॉपिक इन एनी ऑफ द एरिया, वेदर इट इज योर बोर्ड और आईपी मैट और जीप मैट और एनी अदर एग्जाम। यू कांट मिस आउट ऑन इवन अ सिंगल टॉपिक, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। दोस्तों अगर आप ये इस तरीके से सोचेंगे, है ना, तो आप अपनी तैयारी में एक इन्फ्यूज्ड एंथुजियाज्म लेकर आएंगे और इस एंथुजियाज्म को इन्फ्यूज करके आप अपने स्कोर को पक्का बढ़ा सकते हैं। और इन द मंथ ऑफ मे व्हेन योर एग्जामिनेशंस आर कमिंग, जैसे आईपी मैट रोहतक का एग्जाम 18th को है और आईपी मैट इंदौर का एग्जाम इज ऑन 23rd of May, आप बहुत अच्छी तरीके से उसका यूज कर पाएंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर, ठीक है। ऑल द बेस्ट।